नहीं तो आजकल कीर्तनों में भी होता है महाराज, भगवान का नाम तो कम लेते हैं लोग, सेठों का नाम ज्यादा लेते हैं। पर जय बाबा की करेंगे फिर कहेंगे हमारे सेठ जी है, इन्होंने इतने का सहयोग दिया, इनका भी जय करो, माला इनको पहनाओ, बाबा की जय होती रहेगी। ऐसा नहीं, भगवान की जय हो। मेरी बात सुनो, दो बात हुई कि नहीं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर कहा पिताजी कभी अकेले में बैठकर किसी की याद में खोने का मन करे। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, चित्त लगाओ मेरी बात में, ध्यान से सुनो, शांत होके, शांत चित्त से। कभी मन करे एकांत में बैठ के। कल मैंने समझाया, एकांत यानी एक कांत, एक नाथ, एक स्वामी। और महाराज अकेले में बैठ के किसी को याद करके दो बूंद आंसू गिराने का मन करे ना, तो उस गोविंद को याद करके दो बूंद गिरा देनी चाहिए। और पिताजी कभी मन करे किसी के चरणों की सेवा करूं, दुनिया वालों की सेवा करूंगा तो उसमें घमंड आ जाएगा, अपमान करेगा हमारा, कल को उसमें अभिमान आ जाएगा। तो पाद सेवन करने का मन करे, किसी के चरणों में बैठने का मन करे, तो पिताजी मनुष्य को गोविंद के चरणों का सहारा लेना चाहिए। किसी की आरती उतारने का मन करे, अर्चना करने का मन करे, तो इंसान की आरती ज्यादा उतारोगे तो महाराज तुम पर भारी पड़ जाएगा, अभिमानी हो जाएगा। तो जीवन में जब भी आरती उतारने का मन करे, हो सके तो दिए से, दिए तो महाराज बहुत जला लिए, वो दिल जला के आरती गोविंद की करनी चाहिए। वंदना करने का मन करे, स्तोत्र पाठ करके वंदन करने का मन करे, अपने हाव भाव से, कटाक्ष वाणी से। तो बोले दुनिया को रिझाने से कोई फायदा नहीं। कल मैंने कहा दुनिया दुगली है, इसलिए दुनिया है अभी रिझ जाएगी, बाहर जाके तुम्हारी बुराई कर देगी, पता नहीं चलेगा, तुमसे कह देगी आपसे अच्छा कोई नहीं, बाहर जाके बोलेगी उससे बुरा कोई नहीं। तो वंदना करनी हो तो गोविंद की वंदना करो। और महाराज किसी को सखा बनाना हो, कोई भरोसा नहीं कौन सा दोस्त आपसे कब तक दोस्ती निभाएगा। एक बात में नाराज हो जाएगा, दोस्ती टूट सकती है। इसलिए सच में अगर दोस्ती करनी हो तो नंदलाला से दोस्ती कर लो, कभी छूटेगी नहीं। मन करे किसी का दास बनने का, कभी कभी मन करता है ना दास बनूं, सेवा करूं, तो कहा कि जगवालों का नहीं, दास्य भाव अपने भीतर लेके आना हो तो जगतपति गोविंद की दास्यता स्वीकार करो। प्रहलाद जी ने अंतिम में कहा पिताजी एक बात बतावे, तुम्हें ये स्टेप बाय स्टेप क्या समझावे। कभी जीवन में मन करें कोई ऐसा हो जिसके सामने हम खुल जाएं, जिसको सब कुछ शेयर करें, सब कुछ बतावें। मन करे तो आलिंगन करके रोएं, आत्मनिवेदन करने का अगर मन करे, दुनिया के साथ ऐसा करोगे न जाने कल को जाके तुम्हारी बुराई कर देगा। आज तुम रोओगे, कल कह देगा बेचारी रो रही थी मेरे पास आके, कहेगा कि नहीं बताओ। तो बोले अगर आत्मनिवेदन करना हो, एक बात कहूं, किसी से अफेयर करने का मन करे ना, किसी से दिल लगाने का मन करे, किसी को दिल समर्पित करने का मन करे, तुम सोचो उससे बड़ा दिलदार कोई नहीं, दिलदार सांवरा है। आत्मनिवेदन कर दो। हिरण्यकशिप बोला राम राम राम, पहले तो एक बात बोला था, आज तो 9 बात बोल दी तूने, तू तो दुष्ट हमारे घर का गुलंगार निकला। अब गुरु को बुलाया, बताओ तुमने ऐसा पढ़ाया इसको, ये तो गोविंद गोविंद विष्णु विष्णु के सिवा कुछ करता ही नहीं। गुरु जी बेचारे दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदित्ते सतविंदते।
चंद्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छमन्युं कददास्म मानव। गुरुजी हाथ जोड़ लिए, हमने नहीं पढ़ाया, नमत पढ़ी तुम, हमने नहीं पढ़ाया। अरे तुम नहीं तो कौन पढ़ा रहा है? बोले इसकी मति में है ये बात, ले जाओ असुर शिक्षा पढ़ाओ, इसकी बुद्धि में लड़ाई भरो, युद्ध भरो। अब आज गुरुजी कहीं निकले, प्रहलाद जी ने दोस्तों को इकट्ठा किया और बोला, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवमर्धदम। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान स्तईश्वर इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु माने। दोस्तों को बुलाया, जो दोस्त असुर विद्या सीख रहे थे, जिनको लड़ाई सिखाई जा रही थी, प्रहलाद जी ने उन सबको प्रेम सिखाया, प्रेम का संदेश दिया। कहा ये मनुष्य जन्म में बड़ा दुर्लभ है और तुम काय चक्कर में पड़े हो, तुम अपने पिताजी के लगाए हुए स्कूल में आ गए, छोड़ो ये सब। साधु संग हरि भजन, इससे बढ़िया क्या हो सकता है जीवन में। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आया, पहाड़ से फिकवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया। होलिका नाम की बुआ थी महाराज, उसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि जलेगी नहीं, एक शॉल दिया था, वो जल गई, प्रहलाद जी बच गए। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। अब महाराज प्रहलाद जी मरे नहीं, हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, पूछा तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है भगवान, दिखता कहीं नहीं, दिखाने वाला चाहिए। मैंने एक दिन गुरुदेव भगवान से कहा कि प्रभु हमने बहुत सारी कथा की, कथा सुनाई लोगों को, पर भगवान आजकल दिखते नहीं। तो बोले बेटा भगवान तो हर खंभ से प्रकट होने को तैयार हैं, पर कोई प्रहलाद जैसा प्रकट करने वाला दोबारा आया नहीं। भगवान आज भी जूठे बेर खाने को तैयार हैं, पर कोई सबरी जैसी प्रेमी अभी आई नहीं। भगवान आज भी भक्त, महाराज हम तो माताएं ढोलक पे चम्मच पीट पीट के चम्मच टेढ़ी हो गई, पर वो टेढ़ी टांग वाला दिखा नहीं। क्यों? बोले मीरा जैसी मत वाली भगत कोई हुई नहीं। मीरा जैसी मत वाली कोई हुई नहीं। आज प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान हर जगह हैं, इस खम्भ में, बोले हैं। गदा प्रहार किया एक बार, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। महाराज हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। हिरण्यकशिपु ने कई बार कसम की याद दिलाई, हम ब्रह्मा जी की सृष्टि में मरेंगे नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे बाप ब्रह्मा को हम बनाते, ब्रह्मा हमको नहीं बनाते। प्रहलाद जी का राज्य अभिषेक हुआ और महाराज ब्रह्मा जी को समझाया भगवान ने, दुष्टों को सोच समझकर आशीर्वाद दे दिया करो। हाँ कई बार ऐसा होता है महाराज, कभी अपात्र को पात्र समझकर कुछ दे दिया जाए तो वो नुकसान देता है महाराज। तो यही बात भगवान ने समझाया। आगे महाराज नारद जी द्वारा बहुत सुंदर सुंदर उपदेश है, ब्राह्मण के लक्षण हैं। अब ये सब प्रसंगों का हम प्रणाम करते हैं। भाई यहाँ गृहस्थों के लिए कुछ बातें बताई गई है, इस प्रसंग को थोड़ा सुन लेते हैं क्योंकि लगभग समय होने वाला है। हम लोग सप्तम स्कंद में हैं, अष्टम स्कंद है, नवम स्कंद है, दोनों में 24 अध्याय हैं। तब जाके नंदलाला को बुलाना है, जन्मोत्सव कराना है। आप लोग जल्दीबाजी मत करिएगा, मैं लगभग आधा घंटे में संक्षिप्त में कथा सुनाऊंगा। आज लाला का उत्सव मनाकर ही घर जाना है, उससे पहले नहीं जाना है ना। तो कोशिश करते हैं जितना भी बन पाए। आज मेरा मन था कि मैं हरिश्चंद्र प्रसंग सुनाऊं,
पर समय का अभाव है तो नहीं सुना पाऊंगा, पर स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो सप्तम स्कंद में है। कहा गया है कि गृहस्थों के लिए, मोक्ष धर्म के लिए 2 काम बताए गए। गृहस्थ को चाहिए कम से कम महीने में 1 बार ब्राह्मण भोजन कराए, ज्यादा नहीं तो पूर्णमासी वाले दिन ब्राह्मण भोजन, पूर्णमासी में ना हो द्वादशी वाले दिन ब्राह्मण भोजन अवश्य कराए। हो सके तो हर पूर्णमासी को हवन करे, ना हो सके तो एक पंडित जी को भोजन कराए। और देव कार्य और पितृ कार्य, कल मैंने पितरों का महत्व बताया जीवन में। देव कार्य और पितृ कार्य नित्य करना चाहिए। नित्य तर्पण, नित्य होम का विधान है। आप सब नहीं कर सकते तो ऐसे मठ मंदिर जहां नित्य होम होता हो, नित्य ब्राह्मण भोजन होता हो, आप वहां पर अपने द्वारा सहयोग करें। और गृहस्थ के भी कई सारे लक्षण बताए यहाँ पे महाराज, कि गृहस्थ को चाहिए कि अपना कर्म करें, कर्म से पीछे ना हटे महाराज, है ना। और अपने कर्म में निरत होकर अपने काम को करते हुए, पैसा कमाते हुए, ऐसा भी नहीं कि पैसा नहीं। देखो, हम नहीं कहते कि पैसा वैसा नहीं, पैसा चाहिए। आजकल किसको पैसा नहीं चाहिए? बिना लक्ष्मी की कहाँ, ये भागवत कथा ही करनी हो कितना पैसा खर्चा होता है महाराज। ये पंडाल बनाना, साउंड चाहिए, माइक चाहिए, कितने खर्चा है नहीं। तो पैसा कमाओ, पर पैसे को ही जीवन मत समझो बस। ये बात आजकल क्या हो गया ना, कि हम इंसानों से काम निकालते हैं और पैसों को प्यार करते हैं। मेरा कहने का मतलब, पैसा से काम निकालो, इंसानों को प्रेम करो। ये सीख लो जिंदगी में। और इतना तक कहा गया है कि एक गृहस्थ नियम से अपने धर्म में रहे तो सन्यासियों को जो स्थान मिलता है वो स्थान गृहस्थ को मिलेगा। हाँ, एक संत आके, एक गृहस्थ आए, बोले महाराज जी आप बहुत अच्छे हो। हमने कहा काहे को अच्छे हैं? तो बोले आप ज्ञान देते हो, अच्छे हो। तो हमने भी कहा सेठ जी आप भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन है हम क्या महाराज, आप बहुत अच्छे हैं। हमने कहा ये सेठ जी कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हैं आज। मैंने कहा सेठ जी आप भी बहुत अच्छे हैं। महाराज पूछो मत, आप बहुत अच्छे हो। हमने कहा क्यों अच्छे हैं भैया? बोले आप हमको ज्ञान देते हो। हमने कहा तुम भी बहुत अच्छे हो। बोले क्यों? तो तुम सबको दान देते हो इसलिए अच्छे हो। अशोक जी ज्ञान देते हैं और दान देते हैं। तो गृहस्थ भी अगर अपने नियम से रहे तो जो स्थान सन्यासी पाते हैं, जो वैरागी पाते हैं, वो पा सकते हैं। और इतनी सी बात है। और जो कल इस पृथ्वी की तो बात ही कहा, क्या करें, जहाँ पर बैठकर हम सब कथा का आनंद लेते हैं कि पृथ्वी और यह आनंद सबको नसीब नहीं होती। ये कथा वैकुंठ में नहीं मिलती महाराज, ये कथा स्वर्ग में नहीं मिलती। जो कथा हम लोग जिसका आनंद ले रहे हैं, ये सब भगवान ने हमारे लिए किया। बात समझो, भगवान अगर वैकुंठ से उतर कर ना आते, ये सब लीला नहीं करते, तो आज हम सब क्या करके बैठे होते? कुछ नहीं था हमारे पास। तो भगवान आए, लीला की, और उसका आज हम आनंद ले रहे हैं, उसको फील करते हैं हम आज भी। भगवान कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। हमें सुख देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए करते हैं। कई लोग बोलते कन्हैया माखन चुरा के गए, कोई माखन की कमी थी जो चुराने गए? इसीलिए नहीं गए, ताकि 5000 वर्ष के बाद भी हम लोग माखन चोर कन्हैया कह के आनंद ले सके। इसीलिए भगवान ने हमारे लिए माखन चुराया, अपने लिए नहीं महाराज। ये बात समझना, भगवान अपने भक्तों के लिए कर्म करते हैं। परीक्षित कहते हैं प्रभु कुछ दूसरे मनों की कथा सुनाइए। तब जाके श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि तामस मनवंतर का एक प्रसंग है। आसिद गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विस्तृत क्षीरोदेन वृत श्रीमन योजन युतमुचित। क्षीर सागर के बीच में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, उसमें वरुण जी का एक उद्यान था। उसमें एक गजेंद्र यानी गज यानी हाथी, इंद्र यानी राजा, सरदार, हाथियों का सरदार रहता था। प्यास लगी, महाराज गया सरोवर में स्नान करने के लिए।
और गया तो महाराज कई सारी रानियों को लेके गया, अकेला नहीं गया। और माया हाथी का अपना चाल महाराज अपने शान के साथ गया, जल पीने लगा और जल निकाल निकाल के हथिनियों को मारने लगा। हम जल क्रीड़ा करते हैं ना, जैसे लोग जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्रह आया और नीचे से पाँव पकड़ लिया महाराज। हाथी को लगा हमसे बलशाली कोई नहीं, शेर तो हमारे नजदीक नहीं आता, ग्रह क्या बिगाड़ लेगा, ग्रह कोई हमका मरा है ना, क्या बिगाड़ लेगा महाराज मगरमच्छ। तो 1000 वर्षों तक खिंचातानी होती रही महाराज, कुछ नहीं निकला। पत्नियों ने देखा कि जब ये जा ही रहे हैं तो उस मगरमच्छ को खींचने के चक्कर में हम काहे को जाएं, ये तो जा ही नहीं, जाने वाला तो जा ही रहे, जाने दो महाराज, जाने छोड़ दिया। बच्चों ने सोचा पिताजी बुढ़ापे में जा ही रहे, जाने दो कोई बात नहीं, हम तो सरदार बनेंगे। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब उस हाथी ने भगवान श्री हरि को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यतयेत चिदात्मकम पुरुषाय दिविजाय परेशाय विधिमहि। नारायण को पुकारा और भगवान नारायण आए, ग्रह और हाथी दोनों का भगवान ने कल्याण किया। बोले ये ग्रह पहले जन्म में हु नाम का गंधर्व था, देवल जी के साप से ग्रह हुआ था, वो भी मोक्ष हो गया और इंद्रधनुष नाम का राजा था। ये हाथी, ये भी हाथी योनि लेना पड़ा इसको भी, और इसका भी आज अगस्त श्राप से हुआ था, कल्याण हो गया। और आगे एक सुंदर प्रसंग आता है कि महाराज एक बार दानवों ने देवताओं का सत्ता हड़प लिया, और हड़प लिया तो देवता सब परेशान हुए, भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा कि समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा अमृत पान करो, उसके बाद जो है सत्ता करो। कैसे? बोले अहिमूषक विधि से करो। यह अहिमूषक विधि क्या है? लकड़ी के पुराने बक्से में चूहा और सर्प दोनों घुस गए महाराज गलती से। अब सर्प तो महाराज उसमें छेद कर नहीं सकता, पर चूहा कर सकता है, पुराना लकड़ी है महाराज। तो सर्प ने कहा, अरे भांजे कैसे हो, क्या हाल खबर है? चूहा बोला, हम तुम्हारे भांजे का, अरे तुम जानते नहीं हमारी पुरानी रिश्तेदारी है। चूहा के तो हार्ट बीट तेज हो चुका था, मारेगा ये। अरे हम नहीं मारेंगे, अरे हमारी तो रिश्तेदारी है, अब बताओ यहां से बाहर निकले कैसे? चूहा बोला, अच्छा निकलना था इसीलिए? अरे ना ना ना, तुम छेद करो, तुम निकल जाओ भांजे आराम से, हम तो बाद में आएंगे, तुम बस अपना काम करो। वैसी दोस्ती की, चूहा मान गया। छेद, चूहा बड़ा सर्प छोटा, पतला महाराज। चूहे ने बड़ा छेद किया, बाहर निकल रहा था, सर्प ने पीछे से गप कर दिया चूहे को महाराज, सीताराम हो गया। भगवान बोले अमृत के लिए मंथन करो, जब अमृत निकले तो महाराज हम तुम्हें पिला देंगे। अब गए महाराज दानव के पास, बोले भाई समुद्र मंथन करते हैं, ऐसे ऐसी बात है और चिंता मत करो, बासुकी नाग का नेति बनाएंगे और मद्राचल पर्वत का मदानी बना के करेंगे। भगवान ने कह रखा था कि असुरों से कुछ भी बोलना है तो उल्टी बात करना, तुम जो कहोगे उल्टा हो समझ लेंगे, उल्टा हो मान जाएंगे। यहाँ कई बार जीवन में ऐसे लोग पल्ला पड़ते हैं महाराज, कई लोग को सीधा बोलो तो मानते नहीं, उल्टा कहते ना जी ये नहीं करना तो जरूर करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं जीवन में? और गृहस्थों में तो खूब होता है महाराज। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी महाराज जो कहे सो उल्टा करती। सेठ जी बड़े परेशान, अशोक जी पत्नी जो कहे सो उल्टा करती। अब सेठ जी को कहीं दान धर्म करवाना हो तो पत्नी से बोलते जिंदगी में दान नहीं करना चाहिए, आज तो बिल्कुल नहीं करना। तो पत्नी तुरंत 500 का नोट निकाल के सामने पंडित जी को देके प्रणाम कर लेती थी। अब महाराज कुछ भी सेठ से काम करवाना हो तो उल्टा बोलते कुछ भूख लग रही हो ना तो कहते आज कुछ खाने का मन नहीं है, तो पत्नी तुरंत महाराज लाके रख देती, खाओ इसको। कुछ भी करना हो उल्टा बोलते। तो वृंदावन में कुंभ लगा, अभी भी कुंभ चल रहा है वृंदावन में। तो सेठ जी ने कहा कि देखो ये कुंभ तो होता ही रहता है, बाबा जी लोग आते हैं नहाते जाते हैं, इसमें जाना नहीं चाहिए हम लोग को।
पत्नी बोली चलो चलो तुरंत चलो। बस सेठ जी तो महाराज उल्टा बोल के काम चलाना था, उल्टा ही बोल के ले गए कुंभ नहाने, पत्नी चली गई। अब हुआ क्या, अभी तक तो उल्टा बोल के काम चला रहे थे, कुंभ में नहाने गए, दोनों ने कपड़े उपड़े अपने रख लिए, स्नान करने पत्नी घाट में गई तो पति के मन में प्रेम जगा, वो बुद्धि से ये भूल गए कि इसको उल्टा बोलना चाहिए और बोले आगे मत जाना, बहुत गहरी खाई है, निकलना नहीं, आगे पानी गहरा है। गलती से बोल गए महाराज। अब पत्नी तो भी आदत पड़ी, वो चली गई महाराज। अब सेठ जी परेशान, गोताखोर आए महाराज, लोग पूरे आगे ढूंढने के लिए सब जा रहे हैं, जिधर नदी बहती है सब उधर जा रहे हैं नीचे की तरफ, जा कहाँ गई होगी, और सेठ जी अकेले उत्तर की तरफ चल रहे हैं महाराज। लोगों ने पूछा भाई क्या कर रहे हो, पत्नी बह के तो इधर गई होगी। सेठ जी बोले हर काम उल्टा कर दे, बह के उल्टी गई होगी। उत्तर की ओर बह के गई होगी महाराज। तो भगवान ने कहा कि कुछ भी कहना उल्टा कहना। तो देवताओं ने कहा बासुकी नाग का मुख हम पकड़ेंगे, हम श्रेष्ठ देवता हैं। सर्प के मुख से गरम गरम हवा निकलती है। भगवान ने कहा कहना मुख हम पकड़ेंगे, असुर बोलेंगे नहीं हम पकड़ेंगे, उल्टा ही कहना था। देवताओं ने कहा मुख हम पकड़ेंगे, असुर बोले तुम पूछ पकड़ो, हम मुख पकड़ेंगे। हाँ यही तो करना था, पूछ पकड़ लिया। मद्राचल पर्वत महाराज बड़ा मुश्किल से लेके आए, पर्वत धसने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत के लिए सबसे पहले निकला हलाहल विष। कभी भी हम भी दुनिया में भी प्रेम पाने के लिए जब प्रेम का मंथन करते हैं तो पहले बुराइयां बाहर निकल के आती है, जहर बाहर निकल के आता है। देवता बोले तुम पियो, असुर बोले तुम पियो, हमें नहीं चाहिए, ये तुम ही पी लो। अब ना देवता पीवे ना असुर पीवे, तो देवता विष लेके महादेव के शरण में गए। भगवान शंकर तो भोले हैं महाराज, विष दो चाहे जल दो कुछ भी दो। भगवान शंकर ने कहा हम पी लेते, हमें कुछ नहीं होने वाला। शंकर जी राम 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 जप कर रहे थे, विष निकल लिए। यहां पहुंचाए थे कंठ में, पार्वती माता ने इशारा किया रुको, हृदय में राम रहते अंदर विष लेके जाओगे, क्या बात कर रहे हो। शंकर जी ने कंठ में विष धारण किया, शंकर जी का नाम पड़ा नीलकंठ भगवान की। किसी ने भगवान शंकर से पूछा आपके ऊपर जहर का कोई असर नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा कंठ में राम चल रहे थे, राम 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 कर रहा था, और राम के पास चला गया विष, विष और राम मिले, मुझे विश्राम मिल गया, कुछ नहीं हुआ। राम जिसका रक्षक हो उसका क्या हो सकता है। देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की, भगवान ने विष पान किया। उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा आया, महाराज बलि ले गए, एरावत हाथी इंद्र ले गए। कौस्तुभ मणि भगवान के नाभि कमल में सुशोभित हुआ। कल्प वृक्ष स्वर्ग गया, अप्सराएं स्वर्ग गई। अब लक्ष्मी जी निकली समुद्र से, बड़ी सुंदर सी महाराज माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। और इतनी सुंदर लक्ष्मी जी को देख के देवता भी महाराज कह रहे हैं हमें चाहिए, दानव कह रहे हैं हमें चाहिए। लक्ष्मी जी ने फटकारा चुप बैठो सब, हम पसंद करेंगे, हमें किसे कौन चाहिए, और तुम सब हल्ला मचा रहे हो, बैठो। सब महाराज देवता दानव और बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा जी भी लाइन में बैठ गए, क्या पता हमारा ही नंबर आ जाए हमारे। बोले राधे राधे। वो महाराज दुर्वासा जी जल की तरफ देख के दाढ़ी महाराज सेट कर रहे हैं, ऐसे कंघी तो मिली नहीं तो 5 उंगलियों को कंघी बना के लगे हैं महाराज सेट करने के लिए दाढ़ी महाराज। सुंदरता। और माता लक्ष्मी की एक सेविका साथ में आई और बोली इनका नाम दुर्वासा जी हैं, ये दाढ़ी सेट कर रहे हैं भी उंगली से। लक्ष्मी जी बोली संत तो बहुत बढ़िया है पर गुस्सा वाले हैं, किसी दिन महाराज गुस्सा करेंगे तो एक ठीक नहीं, इनसे शादी नहीं करी, घटाओ। बोले इंद्र ये देखने में तो सुंदर है, अभिमानी बहुत है, हटाओ। माता लक्ष्मी जिसको देख रही हैं
वो लक्ष्मी को देख ही नहीं रहे। भगवान दूर लेटे हुए हैं, हमारे बैठे हुए हैं। वो सब देवता कह रहे हैं हमारा ही नंबर आएगा, इसको तो छोड़ दिया हमें जरूर पहनाएंगे, इसको तो छोड़ दिया हमें जरूर पहनाएंगे। करते करते माता लक्ष्मी सीधी गई और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दिया। मैं बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वारुणी देवी आई मदिरा लेके, दैत्यों ने लिया। तो उसके बाद भगवान धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेके प्रकट हो गए। और धन्वंतरी भगवान की जय हो। दैत्यों ने अमृत छीना और भाग गए। अब महाराज भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप बनाया और दैत्यों के पास पहुंचे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे। काहे लड़ते हो? अरे ये अमृत निकला है, हम भाई भाई में लड़ाई है, कौन पहले पिए। भगवान बोले अच्छा लड़ना नहीं चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बात की भगवान ने। ये माताओं की विशेष क्वालिटी होती है। सुनो मेरी बात ध्यान से। हृदयम क्षूरधाराभ्यम स्त्रीणाम को वेद चिष्टितम। क्या है महाराज जी? सरोद पद्मा श्लोक है, मैं भूल गया, आपको याद है? सरोद एक श्लोक है, बाणी शहद जैसी। सुनना मेरी बात। सरोद पद्मोत्सवम वक्त्रम, ऐसे कुछ है। बाणी शहद जैसी, तो शहद जैसी बाणी बोलते हुए हृदय में जहर रखने की क्षमता केवल स्त्री में है महाराज। हृदयम क्षुरधाराभ्यम स्त्रीणाम को वेद चिष्टितम। किसी से गुस्सा भी आ रहा हो ना महाराज, उसका मन करे इसको मारूं खींच के, तभी कहेगी बहन जी आप ठीक हो, बस आपका आशीर्वाद बढ़िया चल रहा है महाराज। सही बात है कि नहीं? प्रैक्टिकल बताओ। सही बात है, प्रैक्टिकल महाराज। हृदयम क्षुरधाराभ्यम स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम। वेद भी माताओं की महिमा को गा के थक जाते हैं महाराज, नहीं बता पाते। जोर से बोलो राधे राधे। महाराज ऐसी मीठी मीठी बातों की छुरी भगवान ने चलाई। दैत्य बोले देवी तुम ही बांट दो इस अमृत को। इतने में देवता भी पहुंचे। ये कौन है? बोले हमारे भाई हैं, इनको छोड़ो। पिता हमारे है कि सौतेली माँ के बेटे हैं ये। भगवान बोले ऊपर का पतला पतला इनको पिला देता हूँ, नीचे का गाढ़ा तुम पी लेना। ठीक है दे दो, भिखमंगे कहीं के आगे पिला दो इनको, कोई बात नहीं महाराज। और भगवान ने ऐसे मटका हिलाया तो क्या नीचे का जल में, क्या अमृत तो जल जैसा है, उसमें नीचे का ऊपर का क्या होता? कुछ है ही नहीं महाराज। सो महाराज भगवान ने देवताओं को पिलाना शुरू किया महाराज। एक दैत्य समझ गया कि हमारा नंबर छूट जाएगा, तो बीच में पहुंच गया महाराज राहु। तो राहु केतु उसके दो शरीर हो गए। भगवान ने काट तो दिया सुदर्शन से। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। तो असुर महाराज कमजोर पड़ गए, देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने जीता। पर शुक्राचार्य जी इतने बलवान थे, उन्हें अपने तप के विद्या से, मृत संजीवनी विद्या से महाराज असुरों को फिर बलशाली बनाया। देवता फिर स्वर्ग छोड़ के भागे। माता अदिति परेशान हुई। कश्यप जी ने पयोव्रत के बारे में बताया और महाराज माता अदिति के यहाँ वामन भगवान प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान वामन प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी में हम सब वामन जयंती अभी भी मनाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए। जात कर्म संस्कार हुआ, योग्य पवित्र हुआ। तब महाराज तंबटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। सविता ने मंत्र दिया, बृहस्पति ने जनेऊ दिया, देवता ने छत्र दिया, माँ ने कोपीन दिया और वामन भगवान बलि के यज्ञ में चले गए। छोटे से बौना जी बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यो पुरधरम्। बलि ने वेलकम किया।
प्रभु स्वागत है, कहें मैं क्या क्या सेवा कर सकता हूं। साक्षात तपोमय दिव्य रूप लेके आप प्रकट हुए हैं। बामन भगवान ने पहले तो मना किया, कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत जबरदस्ती किया। तो कहा 3 पग भूमि दे दो। किसी ने कहा प्रथम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, मंद बुद्धि कोड़िया, बामन चौपर पाट में। कुछ नहीं मांगना आता महाराज, मांगना ही होता 2-4 एकड़ मांग लेते, 10-5 करोड़ की फैक्ट्री मांग लेते, कुछ नहीं। तो भगत आज भी यही हाल है, कुछ भी दे दो आप। पंडित जी क्या खर्चा आएगा, माता जी देख ले रहा अपने हिसाब से। बामन को मांगना नहीं आता, कमाना नहीं आता, कमाना बनियाओं को आता है। इसलिए कहा प्रथम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, मंद बुद्धि कोड़िया, बामन चौपर पाट। अब महाराज बलि ने हा कर दी। शुक्राचार्य जी देख रहे हैं ऐसा बामन कौन है जो 3 पग भूमि मांग रहा है। ध्यान लगा के देखा है तो बामन नहीं है तो सबका बाप है, नारायण है। ए बलि रुक 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 रुक, संकल्प मत करिए। बलि बोले हम देने की वचन दे चुके हैं। शुक्राचार्य जी ने पूरा ज्ञान दिया। किसी लड़की की शादी रुकी हो तो कोई वृत्त मारे, जब किसी के प्राण संकट में हो तो गो ब्राह्मण का अहिंसा हो रहा हो तो ऐसे में झूठ बोलना चाहिए। तुम्हारी संपत्ति जा रही है, झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा, नहीं देंगे बोलो। बलि बोले ना, बामन होगा तो 3 पग ले जाएगा और जगत पिता नारायण होगा तो जगत उसी की है, उसी को सौंप दूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है।